आइए, अरमित क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 में 2.4 पढ़ा था, 2.1 पढ़ा था। 2.1 के बाद 2.2, 2.3, 3.4 अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखे थे कि उसमें क्यूबिक निकालना कैसे सीखे थे, लीनियर क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। उसका फैक्टर कैसे निकालना सीखे थे, उसके बाद डिग्री कैसे पहचानना सीखे थे। ये सारा चीज़ हम 1, 2, 3 में सीख चुके हैं। अब 2.4 में हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। दिया हुआ हो, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हम सबसे पहले देखेंगे, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है हमारा x+3 और x+3। इन दोनों का हम मान लीजिए सबसे सिंपल भाषा में सीखेंगे ना, तो रूट कैसे फाइंड करेंगे। इसका तो रूट फाइंड करना हो तो एक ही मिनट में हम देखते हुए ऐसे ही कर देंगे। लेकिन इसको ये कह रहा है फॉलोइंग द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x का x से करेंगे तो, और उसके बाद ऐसे ही x² 3x प्लस 9, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9। हमारा क्या हो गया, एक पोलिनोमियल हम ला दिए ना आप लोगों के सामने, एक पोलिनोमियल खड़ा कर दिए ना ये। ठीक है, ऐसे ही हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। जो 2.4 का क्वेश्चन 1 करेंगे इसी एग्जाम्पल पे सेम होगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम प्रोसीजर एकदम। मान लीजिए इसमें हम तो सिखाए थे, ये ऐसे ही कोई ये दे दिया हो, देखिए ये देखिए कोई क्वेश्चन दे दिया हो आपको कि x+1 और x+10 कैसे हम इसका एप्रोप्रिएट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x² और इसका 10x प्लस x और प्लस 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, x² 11x प्लस 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसीजर में हम देखेंगे 5x प्लस 3 दिया हुआ हो और इधर दिया हुआ हो 4x प्लस 9। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी कैसे लाएंगे। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 20x² प्लस 45x प्लस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा 20x² प्लस ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर, कोई भी छोटा से छोटा नंबर, कोई भी आइडेंटिटी का कोई आइडेंटिटी दिखाना हो ऐसे हम दिखा देंगे। ये हम आपको क्या किए, सबसे पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेके दिखाए। छोटा एग्जाम्पल में हम सेम लिए थे, जैसे उसका x² फाइंड करते हैं ना किसी चीज का, जैसे a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो उसको हम क्या करेंगे a+b के फॉर्मेट में लिख के जिस तरह हम तोड़ते हैं वैसे ही उसको हमने तोड़ दिया था। ठीक है, तो वो आया था हमारे पास, आइडेंटिटी क्या आया था, सिंपल एकदम दिख रहा था हमारे पास। लेकिन इसमें हम देखेंगे x+1 और x+10 लिए थे, तो x² प्लस 10x प्लस x+10 आया हुआ है, आइडेंटिटी ये आया हुआ है। उसके बाद इसमें ये आया हुआ है। बड़ा वाला लेके हम देखें कि बड़ा वाले पे तो हम नहीं फंस रहे हैं ना, तो बड़ा वाला लेके देखे तो बड़ा वाले में भी नहीं फंस रहे हैं, ऐसे ही हमारा आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो उसमें देख रहे हैं हम, उसमें भी सेम ऐसे ही प्रोडक्ट निकालने हैं, लेकिन उसमें डिजिट दे रखा है हमारे पास। मान लीजिए लिखा हुआ हो इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे, लिखा हुआ हो क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट। ठीक है, लिखा हुआ हो इवैल्यूएट दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स without
मल्टीप्लाई डायरेक्टली, बिना मल्टीप्लाई किए हम किसी दो डिजिट को, जैसे ऐसे दिया हुआ हो दो प्रोडक्ट, तो उसको कैसे हम दिखाएंगे। अभी आप लोगों को सिखाया था मैं कि x+5 और x+3 का कैसे हम निकालते थे, आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते थे। उसका क्या करते थे हम, दो नंबरों का, उसमें दो नंबर होता था, दोनों नंबरों का हम क्या करते थे, दो नंबर लेते थे और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते थे, और जो आता था एक इक्वेशन मतलब पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल को हम कह देते कि प्रोडक्ट आइडेंटिटी है और उसे आंसर लिख देते। अब इसमें देखेंगे हम इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है, 100+3, एक ये नियरेस्ट नंबर है। मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ हो, ये 100 के नियरेस्ट है ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, देखिएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100+7 करेंगे तो 107 आएगा, और 100+3 करेंगे तो 103 आएगा। ऐसे ही इसी को मान लीजिए 53 × 52 लिखा हुआ हो, तो हम इस नंबर को कैसे लेंगे, ये किसके नियरेस्ट है, कौन से, 50 के नियरेस्ट है, तो हम लिख देंगे 50+3 × 50+2। इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। अब जब ये हो गया हमारा a+b के फॉर्मेट में, और ये हो गया b+1, और ये भी हो गया a+c के फॉर्मेट में, या b इसको भी ले लीजिए या c ले लीजिए, जो भी लेना चाहते हो। उसी तरह a+b हो गया और a+c हो गया या b हो गया, आप लोगों के पास ये नंबर आ गया। अब देखेंगे हम, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, यहां से इन दोनों नंबरों को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबरों को जैसे उस नंबर में हमने मल्टीप्लाई कर रखा था, वैसे ही इस नंबर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी का क्या पाया था हमने, आइडेंटिटी ये पाया था कि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते थे, तो 100 का स्क्वायर प्लस 100, और ये क्या होता था 7, और प्लस 100 × 3 + 21। ठीक है, अब इसको हम लिख देते थे ऐसे, इसका कैलकुलेट कर लेते थे, और कैलकुलेट करने के बाद लिख देते थे। तो क्या हो जाता था 100 का स्क्वायर, और ये 700, 300 और प्लस 21। अब ये क्या हो जाता था हमारा, जो ये आएगा आपके पास उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। वैसे ही सेम इसका क्या करिएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 50 × 2 प्लस 50 × 30 प्लस 6, 3 × 2, मतलब आप लोग लिखने के लिए ऐसे बता दे रहा हूं, ऐसा ना करिएगा कि लिखिएगा मत। 50 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 150 प्लस 6। अब आप लोगों के क्या पास बच जाएगा, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिलैक्स माइंड में पूरा समझिए कि कैसे हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे उसमें सीख रखा था, ये x हो गया और ये 1 हो गया था या b हो गया था, जो भी आपने x और y और z, और इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करते थे आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए। इसमें भी हमने इसका नियरेस्ट जो भी नंबर है, मान लीजिए 21 दिया हुआ हो, 21 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है, 20 है प्लस 1 है, उसमें क्या करेंगे 21 हो जाएगा। मान लीजिए 19 दिया हो हमारे पास, 90 मतलब लिखा हुआ हो 19, ऐसे लिखा हुआ हो ऐसे, इसके नियरेस्ट क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 + 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 + 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग के लिखने के ऊपर है, आप लोग सबसे छोटा कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। छोटा से छोटा कैलकुलेशन हम फाइंड करेंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए, इसीलिए। ठीक है, अब इसके आगे एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि कोई नंबर, इसी का दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि कोई डिजिट हमारे पास
96 और 95 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हम इसलिए ले रहे हैं 10 का, 20 का, 30 का, 34 का या 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में और इसका स्क्वायर निकालने में, क्यूब निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 95 मल्टीप्लाई 96। अब 95 मल्टीप्लाई 96 हम ले रहे हैं, तो हम देखेंगे इसको हम 19 और प्लस 90 और प्लस 5 के फॉर्मेट में हम लिखेंगे और इसको 90 प्लस 6 के फॉर्मेट में लिखेंगे, ताकि हमें यदि इसका स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, तो हमें ज्यादा परेशानी उठाना ना पड़े। जिसके लिए हम देखेंगे तो 90 का स्क्वायर प्लस 90 और 6 प्लस 90, 5 और 6 क्रॉस 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर मतलब 1800 हो जाएगा, 8100 इसका आएगा। इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा। अब इसका जो आंसर आएगा आप लोग करके लिख लीजिएगा। क्या आया, 90 का स्क्वायर प्लस 514 प्लस 415 प्लस 13, हमारा ये आंसर आ गया इसका। अब हम इसको आइडेंटिटी निकाल लेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम सीखेंगे, यदि किसी पोलिनोमियल का 2 वेरिएबल दे रखा हो, हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल का 2 वेरिएबल दे रखा हो, तो उस वेरिएबल को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे वेरिएबल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले कि वेरिएबल को फाइंड करने लिखा हुआ हो फैक्टर लिखा हुआ हो, इक्वेशन कोई हमारे पास दिया हो, 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस 36 x स्क्वायर y प्लस 54 x y का स्क्वायर। तो हम कैसे इसका एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी फैक्टर का 8x क्यूब प्लस 17y क्यूब और 16x स्क्वायर y प्लस 54xy के फॉर्मेट में किसी भी फैक्टर को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 2x क्यूब, मतलब इसका क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 3y का क्यूब। 3y का क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 3 जा 9 और उसका 27। ठीक है, इसी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 3 4x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3y। अब क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, और 3 3 9 3 27। ठीक है, 2 टू द पावर 8, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, प्लस हम इसको इसी को फॉर्मेशन करने में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसका क्या करेंगे 3
इसका क्या करते हैं 2, ठीक है। देखिएगा हम लोगों के पास कुछ अब दिखने लगा। देखिए क्या दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए स्क्वायर। अब दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर दिखने लगा। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, आप लोगों को तो पता ही होगा ये किस चीज का फॉर्मूला है, a प्लस बी का, यानी हम क्या कहेंगे 2x प्लस 3y का क्यूब का फॉर्मूला होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y, इसको लिख देंगे 2x प्लस 3y और इसको भी लिख देंगे 2x प्लस 3y। इस फॉर्मेट में हम तीनों को लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा 2.4 का जितना भी क्वेश्चन है, जो मैं तीनों सिखा रखा हूं आप लोगों को क्वालिटियां, उसी तीनों पर क्वेश्चनों पर तीनों ही है ये। तो हम क्या करेंगे, जितना भी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी हमें फाइंड करना होगा, उन एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, लिख देंगे वैसे ही, जितना भी होगा ये हमारे पास एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है। सो आप लोग 2.4 कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी आप लोग को क्वेश्चन डाउट लगे उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर वहीं दे दूंगा या नया वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।